एक के हाथ में वो कट्टा था, उसको हम देसी पिस्तौल बोलते हैं, एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में वो सिरिया था। एसएचओ साहब ने फ़ोन करके कहने लगे कि आपने जो कंप्लेंट अपने नाम से दी है इसको आप वापस ले लो, आप अपनी जो कंप्लेंट दी है उसके उल्टा ले लो। एफआईआर तो मैं कहा एसएचओ साहब स्ट्रेंजर भी अगर लिखवाएगा तो भी लिखनी पड़ती है। इतने लोगों का जब दबाव पड़ा चारों तरफ से तब जाके उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। अब मेरे घर के ऊपर अटैक कर दिया जाके, मैं कह रहे हम गोली मार देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। में असला था, उसके बाद उसकी माँ ने बाहर निकल के अपने कपड़े फाड़ने लगी। तो वही अपराधी सारे के सारे एसएचओ साहब के पास चाय पी रहे थे। पूर्ण करता तो मेरे घर पे आए आकर थ्रेटनिंग ले रहे, ये साथ में रिवॉल्वर लेके घर पे बैठे हैं। देखिए हम लोग इकट्ठे हुए और मिट के बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पल्ला झाड़ते हुए भागने के फिराक में थे। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक हैरान कर देने वाला नहीं बल्कि चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, क्योंकि ऑल इंडिया हरियाणा कॉन्फेडरेशन के प्रधान जो है यशवीर मलिक मेरे साथ मौजूद है और इनके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है रातों रात। हालांकि बताया जा रहा है जानकारी के अनुसार कि इनकी धर्मपत्नी का सर्वोदय अस्पताल के अंदर ऑपरेशन चल रहा था और इनका बेटा जो है खाना पकड़ाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था। बीच के अंदर से लगभग 11:30 बजे उनके बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद मारपीट करके सेक्टर 13 की पार्किंग के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद जब यहाँ आया जाता है इस थाने के अंदर तो एफआईआर लिखने से इनकार कर दिया जाता है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए पूरा मामला आखिरकार हुआ क्या है और आपके बेटे के साथ क्या कुछ जो है पहले से ये वारदातें चल रही थी? पहले से ये आपस में किसी को ये जानते भी नहीं थे। उस दिन 4 तारीख को मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था और रात के लगभग 12 बजे वो लड़का घर से गया हॉस्पिटल में। रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, 2-3 लड़के और नीचे खड़े थे। उन्होंने स्कूटर को रोका, उसको मारा, उसके पास जो 5,000 रुपये थे वो छीन लिए। उसके बाद उसको उठा के गाड़ी में लेके चले गए। उसको 3 घंटे तक घुमाते रहे। पहले उसको डाबड़ा के कहीं खेतों में लेके गए, उससे और कुछ मांगने की कोशिश की, भैया और कुछ ला के देगा। लड़के ने कहा मैं तो अपने पापा से मांग के दे सकता हूँ। बोले उन्होंने कहा पापा को नहीं बताओगे। फिर कहीं और लेके एमसी कॉलोनी में ले गए। वहाँ से उन्होंने एक लड़के को और बुलाया जो एक और हथियार लेके आया। वो उसके बाद 6 लोग हो गए। हथियार कैसे लिए हुए थे? एक के हाथ में वो कट्टा था जिसको हम देसी पिस्तौल बोलते हैं, एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में वो सिरिया था। वो सिरिया लेके जो वहाँ से आया उसके बाद गया इसको अब इसका काम कर देते हैं। लेकिन उनमें से 2 लड़के मना करते रहे इसको मारो मत, ये किसी को नहीं बताएगा, हमें पता है इसका, ये किसी को नहीं बताएगा। ये डरा हुआ था वो लड़का। उसके बाद वो उसी पिज़्ज़ा हाउस में उससे नेम करवा के तू किसी को नहीं बताएगा 3:15 बजे वहाँ छोड़ के चले गए। अच्छा, आपका बेटा है कितने साल का? मेरा बेटा अभी 17 साल का है। और जा कहाँ रहा था, कहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिया गया? मेरे घर से सर्वोदय हॉस्पिटल में जा रहा था। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यह सेक्टर 13 पार्ट 2 में। सेक्टर 13 पार्ट 2 में बिल्कुल उसके रास्ते के अंदर वो जगह ऊपर पड़ती है, वहाँ से उसको उठा लेंगे। तो अभी आपको बता देते हैं लड़के की हालत जो है ठीक नहीं है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया और इस वक्त सिविल थाने के अंदर मैं मौजूद हूँ। सिविल लाइन थाने के अंदर जब आप यहाँ पर आए वारदात बताई तो क्या आपकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई? एफआईआर की छोड़ो, जो मैं कंप्लेंट दे गया एसएचओ साहब ने मेरे को फोन किया। एसएचओ साहब ने फोन करके कहने लगे कि आपने जो कंप्लेंट अपने नाम से दी है इसको आप वापस ले लो, जब लड़के के बयान दर्ज हो जाएंगे उसके नाम हम कर देंगे। वो एक वकील को नियम भी बता रहा था, उसका मतलब मैं समझ रहा था। उसके बाद उसने अपने जो आईओ बनाए 3 पुलिस वाले मेरे पास हॉस्पिटल में भेजे। हॉस्पिटल में भेज के उनका एक ही क्वेश्चन था और वो ये था कि भाई आप अपनी जो कंप्लेंट दी है उसके उल्टा ले लो और जब लड़के का जो होश आएगा ना तब उससे जो बात करके ना तब हम लिख देंगे। वो तो लड़के को तो 3 दिन में ना आए तो 3 दिन बाद आप एफआईआर लिखोगे। एफआईआर तो मैं कहा एसएचओ साहब स्ट्रेंजर भी अगर लिखवाएगा तो भी लिखनी पड़ती है, मैं तो बाप हूँ उसका। उसके बाद उन्होंने वो कंप्लेंट ली और जब इतने लोगों का जब दबाव पड़ा चारों तरफ से तब जाके उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। अब और एक चीज़ और मैं बताऊँ,
एसएचओ साहब ने कितना संरक्षण अपराधियों को अच्छा, आप बड़ा बड़ा एसएचओ कर रहे हैं, कौन से एसएचओ है ये, कौन से थाने की, क्या नाम है? एसएचओ सिविल लाइन थाना, नाम नहीं जानता, पुनिया लिखते हैं। ठीक है। दलजीत सिंह पुनिया, दलबीर सिंह पुनिया। मैं सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊंगा, कल शाम को परसों रात की ये वारदात है। कल शाम को 9:30 बजे उनमें से 2 अपराधी, वो मुझे पता लगा कि 3 वो और एक उनके साथ एक लेडी यहीं थाने में उनके पास बैठे थे, एसएचओ साहब के पास, मेरे घर पे भेज दिए, मेरे घर के ऊपर अटैक कर दिया जाके। एसएचओ ने आपके घर भेजे हैं? एसएचओ ने मेरे घर पे भेज दिए। हाँ। मैं एसएचओ को ही कहूंगा कि जब इसके पास से बैठे आदमी मेरे पास घर पे आ रहे हैं, उनमें से एक एसएचओ साहब के पास ही है। हाँ। मैंने वहां से फोन किया, एसएचओ साहब को फोन किया, पहले आईओ को फोन किया। मेरे घर पे जो जिन्होंने ये कहा जो ट्रेस हो गए हैं वो तो मेरे घर पे आए पड़े हैं। और उसमें मेरे पास वीडियो जिसमें कह रहे हैं हम गोली मार देंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, या तो हाँ घर पे, या तो मुकदमा वापस ले लो, तो हम ऐसे कर देंगे। उसमें वीडियो में साफ चीज आई। यानी कि जिन लोगों ने हमला किया था वो लड़का और उसकी माताजी आपके घर के अंदर आई और आ करके शायद उन्होंने असला भी लिया हुआ था हाथों के अंदर। हाथ में असला था। उसके बाद उसकी माँ ने बाहर निकल के अपने कपड़े फाड़ने लगी, मेरे कपड़े फाड़े, फलाने करे, वो करे, ड्रामा वो करना शुरू कर दिया। लड़के ने ये कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, आवाज आ रही है गोली मार देंगे सभी को। उसके बाद जब हमने फोन किया लगातार एसएचओ को, एसएचओ साहब ने पहले तो आनाकानी की, वो कौन सा केस। हाँ। उसके बाद कहा हाँ ठीक है मलिक साहब, मैं आ रहा हूँ, किसी को भेज रहा हूँ। 10 मिनट के बाद एक और पुलिस वाले का फोन आया। हाँ जी, कहाँ है आपका घर? मेरा घर, आपको कंप्लेंट लिखी है, मेरा घर का नहीं पता आपको, जो आप असली बात हो बताओ, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मेरे को तो मार जाएंगे तब तक ये। वो तो पड़ोसी और इतने सारे लोग थे, वो वारदात नहीं कर पाए। उसके बाद वो यहाँ वापिस, हम जब सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए 15 मिनट के बाद यहाँ आए, तो वही अपराधी सारे के सारे एसएचओ साहब के पास चाय पी रहे थे। अच्छा। उनकी मदर के साथ सारे के सारे चाय पी रहे थे। वो चाय पी रहे थे। जब हम यहाँ पर आए तो एसएचओ साहब भी हक्का बक्का रहे कि भाई सेक्टर वाले इतने लोग आ गए, कान पे लगातार फोन लगाए रहे। फोन लगा के हमने उसके बाद अपनी एक कंप्लेंट और लिखी, उसमें लिखा अपहरण करता तो मेरे घर पे आए, आकर थ्रेटनिंग ले रहे, ये साथ में रिवॉल्वर ले के घर पे बैठे हैं। उसके बाद एसएचओ साहब यहाँ से उठ के चले गए, कोई बात भी नहीं करी आप यहाँ पर क्यों आए हो। ठीक है अमित जी, मुझे ये बताइए कि आप सभी सेक्टर के प्रधान आज यहाँ पर मौजूद हैं इनके साथ, तो सुनने में ये भी आ रहा है जब आप यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए तो एसएचओ शायद यहाँ से निकल रहे थे दबे पैर। देखिए, हम लोग इकट्ठे हुए और मिट के बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पल्ला झाड़ते हुए भागने के फिराक में थे। जब हमने उनको रोका कि इतने लोग आए हैं, आपका क्या फर्ज बनता है, आप एसएचओ हो मौके के, यहाँ के क्षेत्र के, तो आप बात पूछोगे क्या है और उस पर कार्रवाई करोगे तुरंत। जब आप 3 दिन से गिरफ्तार नहीं कर रहे, फिर उनको वहाँ भेज रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है और आप भागने की फिराक में हो। लेकिन जनता जो है पागल नहीं है। हम लोग सारे सेक्टर वाले के, शहर वाले एक हैं इस मामले को लेके। ये बच्चों की सुरक्षा का मामला है और इसमें जो गड़बड़ है, दूसरी बात जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो निराशाजनक है, उसको लेकर हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, अपराधियों की बात लगातार चल रही है, लगभग कितने लड़के थे और कौन सी व्हीकल के ऊपर सवार होकर के आए थे? गाड़ी का नंबर स्लेरियो गाड़ी थी। हाँ। स्लेरियो गाड़ी के अंदर उसका नंबर भी हमने एसएचओ साहब को दे दिया, भाई ये नंबर की गाड़ी थी और 5-6 लड़के थे, वो सारा चीज़ दे दिया। असली बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का थाना सीधा अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। क्या अपराधियों को ट्रेस कर लिया गया है? ट्रेस कर लिया गया, उसके पास ही बैठे हैं, एसएचओ साहब के पास बैठे। एसएचओ के पास जो बैठे हैं वो आम लोग हैं, हमें नहीं पता अपराधी है नहीं अपराधी है, जब तक जो है उनका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर डेट से जो जिस टाइम पे एफआईआर दर्ज हो रही है, ये शाम का 7 बजे का टाइम है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो शाम का 10 बजे की बात है। तो एफआईआर तो दर्ज हो चुकी उनके नाम पे, बाई नेम उनके नाम पे दर्ज हो रही। ट्रेस हमने उनके नाम का नहीं पता, इन्होंने खुद नाम ट्रेस किया कि वो वीडियो में उसमें देखे वो कौन लोग थे वो। उसके बाद फिर बचाने के ऊपर आ गए मामले को। क्यों बचाने के ऊपर? 13 सेक्टर में वारदात हुई थी ना, वहाँ पर सीसीटीवी वगैरह लग रहे हैं। अच्छा, आपको क्या कारण लग रहा है यहाँ पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई थी? ये तो किसकी मिलीभगत है, एसएचओ की मिलीभगत है के साथ, एसएचओ के साथ किडनैपरों की मिलीभगत है ये, और क्या है? तो आपको क्या लग रहा है, कोई पैसे के लेन देन का मामला है या फिर किस वजह से ये मिलीभगत है? दो ही चीज होती है, या तो पैसे का लेन देन है या कोई रिश्तेदारी है।
इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? या कोई ऊपर से कोई दबाव है? जब सामाजिक लोग, SHO साहब को पता है कि भैया सारे सामाजिक लोग हैं, इन लोगों जितने भी हैं सारे के सारे मोजिज लोग हैं, इनके साथ ये घटना हुई है और सेक्टर के अंदर घटना हुई है। जो ये घटना हुई है, क्या जिन आरोपियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनको आप जानते हैं? पहले से आपकी कोई रंजिश चल रही थी? कोई वारदात थी क्या? हम तो उनको अब भी नहीं जानते, पहले तो बात छोड़ो, अब भी हमने उनको कल देखा जब हमारे घर के ऊपर वो आ गए। अच्छा। हमारे घर पे अटैक किया है, फिर यहाँ वो आए हैं, यहाँ आके भी वो वैसे ही बोल रहे थे, थाने के अंदर बोल रहे ऐसे ही। तो आपके बच्चे से कोई उसकी आपसी दुश्मनी हो? जानते नहीं, जानते नहीं। तो आपको इसके पीछे का कारण क्या? मिले ही नहीं ना, अच्छा, बस वो क्रिमिनल ही है जी, वो लोग, उनका काम ही यही है। जो लोग होते हैं नशेड़ी लूटमार जो लोग होते हैं, जो रात के टाइम ऐसे बच्चों को देख करके घटनाएं घटने का काम करते हैं, वो लोग हैं ये। और इन पर लगाम कसने का काम इनको पहले ही करना चाहिए, घटना होने के बाद नहीं। इनको तो राउंड लेने चाहिए, ऐसे लोगों, संदिग्ध लोगों को पकड़ना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। सेक्टर में सब पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं, और बच्चे जो है बड़े शिक्षित बच्चे हैं, अपने घर पे जा रहा है कोई किसी तो काम अभी आप लोग कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? अभी SP साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं हम। अच्छा, हम जब तक इस थाने के अंदर इस तरह के SHO रहेंगे, आज एक बेटे के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ करेंगे इस तरीके से होकर के, तो जब तक इस थाने से ये SHO नहीं चलाया जाएगा तब तक हम तो ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए, कार्रवाई सिर्फ अपराधियों के खिलाफ चाहते हैं या फिर SHO के खिलाफ भी चाहते हैं जो मामला दर्ज नहीं कर रहे बड़े हैं? अपराधी के पास कैसे चाहते हैं? अपराधियों ने तो अपराध कर दिया, जो उसको बचा रहा है वो उससे बड़ा अपराधी है। हम तो इनकी छत्र छाया में बैठे हैं ना, इनको फोन करके जब हम बुला रहे हैं ये नहीं आ रहे हैं। इनके चार टोटल मिला के 400 मीटर पे मेरा घर है, वहाँ पे ये नहीं आ रहे हैं, उन्हीं को अपने पास बिठा रहे हैं। तो हम उन अपराधियों के ऊपर क्या चाहेंगे? इसके ऊपर चाहेंगे SHO के ऊपर जो इस तरीके से संरक्षण उनको दे रहा है। तो आपको बता देते, अभी जो है ये पूरी की पूरी भीड़ जो है SP से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि यहाँ कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि SHO के ऊपर भी लगातार आरोप लगते हुए, इल्जाम लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह है कि SHO के ऊपर इल्जाम लगने के बाद SP क्या कार्रवाई करते हैं, और क्या उनकी कार्रवाई के बाद SP के ऊपर, SHO के ऊपर जो है कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा या फिर कोई बड़ा मामला जो है आगे सामने निकल करके आ सकता है। कैसे ये गैंग जो है छीना झपटी करते हुए सेक्टर 13 के अंदर नजर आ रही है, और एक जाना पहचाना नाम है यशवीर मलिक का। इनके ही बेटे को कैसे किसी ने किडनैप कर लिया रातों रात, ये भी एक बड़ा चौंका देने वाला प्रश्न जो है यहाँ उठ करके खड़ा हो गया। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और CCTV फुटेज मिलते ही वो भी आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।